हेलो हेलो एवरीवन, कैसे? एवरेज अच्छे से समझ आ गया? शुरू करें नया टॉपिक। देख तो लिया ही होगा आप लोगों ने, सिंपल इंटरेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस सिंपल टॉपिक, राइट? चलो शुरू करते हैं। तो पहले समझते हैं यार, सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। डेफिनेशन दिख रही है, पढ़ लेते हैं यार, क्या पता कुछ समझ आ जाए। द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द मनी दैट हैज बीन बोरोड, मतलब जितना आपने उससे लिया उसके एक्स्ट्रा मनी, ठीक है, पेड बाय द बोरोवर टू द लेंडर, मतलब जिससे उसने लिया उसको उसने पे किया, जो एक्स्ट्रा मनी विदाउट दैट मनी जो उसने लिया था, ठीक है, उसे कहते हैं हम इंटरेस्ट। समझ आ गया? नहीं आया होगा, अच्छे से समझाऊंगा। द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल फॉर एनी डेफिनेट टाइम इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब जो इंटरेस्ट है वो मेन प्रिंसिपल अमाउंट पे ही कैलकुलेट होता है। तो इसको एक एग्जांपल समझ लें, है ना, इजी हो जाएगा। चलो एग्जांपल ले लेते हैं यार, दोस्त का एग्जांपल ले लेते हैं। दोस्त से पैसे बहुत उधार लेते हैं हम लोग, तो दोस्त का एग्जांपल लेते हैं। तो मान लो आपने किसी दोस्त से पैसे लिए या पैसे उसे दिए, तो आपने उसे पैसे दिए 10,000 रुपए, ठीक है। अब क्या था, आपने बोला भाई एक काम करना, मुझे तुम ये 2 साल में लौटाना। चलो 1 साल ही मान लेते हैं, दोस्त है, क्यों टाइम बढ़ाना बेचारे का। तो तुम मुझे 1 साल बाद लौटाना। कितने इंटरेस्ट पे? 10% इंटरेस्ट पे। अब मुझे बताओ तुम कितने पैसे मांगोगे उसे 1 साल बाद? ये 10% इंटरेस्ट के हिसाब से कितने हो जाएंगे? 11,000, ठीक है, 11,000 हो जाएंगे। अब तुम कहोगे भाई 1 साल बाद भाई मेरे 11,000 वापस कर दो, सूद समेत। हिंदी में सूद, इंग्लिश में इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट के साथ मेरे 11,000 रुपए वापस कर दो। यहां पे 10,000 क्या था? योर प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। ये क्या है? टाइम टेकन, ठीक है, इसको हटा देते हैं अभी। ये प्रिंसिपल अमाउंट, ये टाइम टेकन। ये क्या है जी? ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि हमने उसे कितने इंटरेस्ट पे दिया, ठीक है। अब चलो हमारे पास तीनों चीज पता लग गई। फॉर्मूला के टर्म्स में समझे, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो होता है प्रिंसिपल अमाउंट इनटू द रेट ऑफ इंटरेस्ट वी आर टेकिंग ऑन एंड द टाइम टेकन अपॉन। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा परसेंटेज में था, तो इसको कर दिया हमने अपॉन 100, परसेंटेज को हटाने के लिए, ठीक है। तो पूरे चैप्टर में ये फॉर्मूला यूज होगा फॉर सिंपल इंटरेस्ट। चलो अब इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। मान लो आपको दे देता ये, चलो आपने उसे दे दिया 2 साल के लिए, ठीक है। 1 साल के लिए तो उसका कितना था? 11,000। 2 साल के लिए कितना हो जाएगा? 12,000, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट पे ही तो लग रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। For 1 year it is 10%, for 2 year it is again the 10%, for 3 year it is again 10%। ये कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह नहीं है कि 11,000 पे ही लग जाएगा, समझे? तो सिंपल इंटरेस्ट हमने समझ लिया। अब हम इससे अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है भाई? अमाउंट का फॉर्मूला होता है जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है प्लस जो हमने सिंपल इंटरेस्ट दिया है। तो ये हमारा अमाउंट आ जाएगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। चलो अमाउंट को और अच्छे रिफाइंड फॉर्म में लिख देते हैं। अब हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट क्या था? PRT/100। यहाँ पे प्रिंसिपल ये है, चलो प्री कॉमन ले लेते हैं, 1 + RT/100, राइट। अगर हमें किसी ने अमाउंट पूछा, हम बता देंगे भाई कि अमाउंट होता है P1 + RT/100, क्योंकि प्रिंसिपल में ही तो सिंपल इंटरेस्ट जोड़ोगे तो तुम टोटल अमाउंट दे पाओगे। यहां जो निकला है 11-12,000, ये हमारा टोटल अमाउंट है, समझे? चलो ये समझ आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है?
टाइप 1, फाइंड द SI ऑफ SI ऑन 1000 फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 7%। सिंपल है यार, क्या है, ये दे दिया आपको प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, ये दे दिया आपको प्रिंसिपल अमाउंट, ये दे दिया आपको द टाइम टेकन, ये दे दिया आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट। SI का फॉर्मूला तो हमको याद है, अभी पढ़ा था यार, SI इज PRT बाई 100, है ना। ये क्या हो गया, 1000 इंटू 2 इंटू 7 अपॉन 100, दैट इज, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 140 है ऑप्शन में, ऑप्शन डी, ठीक है, इजी था, फॉर्मूला डायरेक्ट डाले, आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 10,000 फॉर 8 months एट द रेट ऑफ 9%। यार थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया इन लोगों ने, क्या बोल रहे हैं, चलो समझते हैं। व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन, कितना, ये है हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 फॉर कितने दिन के लिए, 8 महीने के लिए, मतलब टाइम टेकन एट द रेट ऑफ 9% पर एनम, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे बोला क्या गया, पर एनम की बात की गई, दे दिया डेटा मंथ्स में, तो इसको पहले एनम में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब 8/12 जो होगी ये होगी हमारे पास टाइम टेकन, ठीक है, एक साल में 12 महीने होते हैं, कर दिया डिवाइड। अब सिंपल SI का तो फॉर्मूला फिर हमें आता है PRT/100, चलो इस पर डायरेक्ट डाल देते हैं, 1 2 3, और ये हो जाएगा कितना टाइम टेकन, 8/12 इंटू 9%, ठीक है, ये कट गया, ये आ गया, और बचा क्या क्या, 3 बचा, 2 बचा, 100 बचा, मतलब 600, मतलब 600 है ऑप्शन में, ठीक है, समझ आ रहा है, इजी लग रहा है ना, सिंपल इंटरेस्ट इजी है यार, मैं हमेशा कहता हूँ सिंपल टॉपिक है ये। चलो टाइप 2 के क्वेश्चंस, ये थोड़े अलग होंगे पहले वाले से, इसमें क्या है समझते हैं। अ सम अमाउंट्स टू 3120 एट द रेट ऑफ 4% इन 5 years, फाइंड द सम। अब ये सम अमाउंट्स टू 3120 मतलब क्या है, ये क्या दे रखा है हमारे पास, अमाउंट दे रखा है, ना कि प्रिंसिपल, है ना, और ये कितना बोला है, 4%, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, 5 year मतलब टाइम टेकन है, फाइंड द सम। यार अब पूछ लिया है प्रिंसिपल अमाउंट, पहले क्या पूछते थे, सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट पूछना था, अब क्या पूछ रहे हैं, प्रिंसिपल अमाउंट ही पूछ ले रहे हैं। तो एक अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल प्लस योर सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कैसे, क्योंकि आपने किसी से भी पैसे उधार लिए, ठीक है, आपको उसने किसी कितने भी ब्याज पे दे दिया, मान लो 10% ब्याज पे दे दिया, तो आप जो कलेक्टिव अमाउंट दोगे, जो आपने लिया और जो आपको चुकाना है, वो अमाउंट को कहते हैं अमाउंट इसके टर्म्स में, ठीक है। अब अमाउंट ये हो गया प्रिंसिपल, और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें पता है PRT/100, P ले लेते हैं कॉमन, 1 + RT/100, ठीक है। अब अमाउंट हमारे पास दे रखा है 3120, ठीक, प्रिंसिपल अमाउंट निकालनी है, 1 + RT/100 मतलब 4 × 5/100, ये डायरेक्ट काट लेते हैं ऐसे, चलो 4 5 20, 25 100, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये 5 इधर चला जाएगा, 5 × 3120/6, क्योंकि LCM ले लिया हमने यहाँ पे, और चलो अब इसको और काट देते हैं, 520, ठीक है, 520 आ गया। अब ये क्या बचा हमारे पास, 520 × 5, ठीक है, 2600, समझ आ रहा है, क्या आया अमाउंट, क्या आया हमारे पास, प्रिंसिपल क्या आया 2600, क्योंकि यहाँ पे हमने 520 × 5 बचा था, है क्या ऑप्शन में, यार ये तो डी ऑप्शन है, ठीक है, समझ आ रहा है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इक्वल सम ऑफ मनी आर लेंट टू A and B at the rate of 10% per annum for the period of 3 years and 4 years respectively. If the difference in interest paid by them was 180, the sum lent to each was. चलो ये तो इजी लग रहा है ना, इजी लग रहा है क्या, क्वेश्चन बड़ा है बस। तो दिस इक्वल सम बोला गया मतलब कितना, ये प्रिंसिपल अमाउंट की बात कर रही है, ठीक है, ए और बी को सेम दे दिया एट द रेट ऑफ 10%, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% फॉर द पीरियड ऑफ 3 years and 4 years, मतलब एक टाइम 1 एक टाइम 2। इफ द डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय देम वाज 180, ठीक है भाई 180, द सम लेंट टू ईच वाज, मतलब निकालना क्या है एट लास्ट
प्रिंसिपल अमाउंट। फॉर्मूला हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है। पहले तो हम इसमें सिंपल इंटरेस्ट ऑफ बी माइनस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ए करेंगे, जो कि हमारे पास दे रखा है 180, है ना, 180 दे रखा है। चलो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ बी क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट दे नहीं रखा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है और टाइम टेकन कितना है 4/100, ठीक है, माइनस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ए कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, दे नहीं रखा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 और टाइम दे रखा है 3 years अपॉन 100 विच इज 180। चलो ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 10 इंटू 1/100 विच इज इक्वल टू 180, कैंसिल, और प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास कितना आ गया 1800 है क्या ऑप्शन में 1800, चलो 1800 ऑप्शन है, ठीक है, समझ आ रहा है, इजी लग रहा है ना, देख लो सॉल्यूशन देख लो आप लोग, ठीक है। तो चलते हैं टाइप 3 क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है, जिसमें हमें अलग अलग टाइप देखने को मिल रहे हैं यार, बड़े अजीब अजीब से। तो टाइप 3 क्वेश्चन क्या कहता है, ऑन अ सर्टेन सम द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1/4 ईयर बिकम्स 3/8 ऑफ द सम, द रेट परसेंट इज, ठीक है। तो समझते हैं, ऑन अ सर्टेन सम मतलब प्रिंसिपल अमाउंट की बात हो रही है, ठीक है, द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईयर, ईयर की बात हो रही है मतलब टाइम, ठीक है, 3/8 ऑफ द सम, यहां भी प्रिंसिपल की बात हुई, द रेट परसेंट इज, आर पूछा गया है। चलो एक तो हम प्रिंसिपल अमाउंट को ले लेते हैं P और रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू आर परसेंट। चलो यार बहुत तगड़ा कंसिडर कर लिया हमने तो, है ना, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, समझते हैं। एक तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट दी गई है, वो है 3/8 ऑफ P, जो कि हमारा दिया गया था 3/8 ऑफ द सम, एट द एंड ऑफ द ईयर 6/1/4। पहले 6/1/4 क्या होता है, 25/4। तो जो टाइम हमारे पास दे रखा है वो है 25/4 ईयर, ठीक है, 4 6 24 प्लस 1 25, राइट, 25/4 ईयर, ठीक है। पूछा क्या था, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब हमारे पास ये SI है, दूसरा SI का क्या फॉर्मूला होता है, P इंटू आर इंटू T/100। P हमारे पास नहीं है, R हमारे पास नहीं है, टाइम है क्या हमारे पास यार, है 25/4 इंटू 100, चलो 25, यार ये तो यहीं कट गया, चलो 4 2 8, P और P वैसे ही कैंसिल। चलो देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं पहले तो, नहीं ये और कट सकता था, और पहले यहीं पे काट लेते हैं यार, ये अलग से कर लूँ, चलो अलग से ही करते हैं। तो ये हो जाएगा 2R विच इज़ इक्वल टू 4 इंटू 3, यहाँ पर बचे क्या क्या 4 3 2, है ना, तो 4 इंटू 3 12, R आ जाएगा हमारे पास 6%। 6% है क्या ऑप्शन में, ये है बी ऑप्शन, ठीक है, समझ आ रहा है ना, इजी लग रहा है ना, सिंपल इंटरेस्ट भाई इजी ही है, मैं इसीलिए इसको बोलता हूँ सिंपल टॉपिक, सिंपल टॉपिक सिंपल क्वेश्चंस। चलो लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा है, लास्ट क्वेश्चन हमेशा बड़ा ही रहता है, पता नहीं क्यों। चलो, equal sums of money are lent to X and Y at 7.5% per annum for the period of year 4 year 5 year, मतलब 2 टाइम दिए गए हैं, कितने परसेंट के लिए, 7.5% के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे रखा है। इफ द डिफरेंस इन इंटरेस्ट पेड बाय देम वाज 150, अरे ये तो सेम क्वेश्चन आ गया पीछे वाला, है ना, द सम लेंट टू ईच अदर वाज, पूछा क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, सम SI का डिफरेंस दे रखा है, सिंपल, चलो सेम क्वेश्चन रखता है, रिपीट हो गया, सेम तो नहीं है, दूसरा है, हाँ चलो
देखते हैं प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, निकालना है। ले लेते हैं x इंटू कितना 7.5% इंटू कितना फॉर 5 ईयर अपॉन 100 माइनस कितना हो जाएगा x इंटू 7.5% फॉर 4 ईयर्स अपॉन 100 विच इज इक्वल टू 150। अब बताओ कैसे हो जाएगा ये तो लास्ट क्वेश्चन जैसा ही लग रहा है मुझे, अपॉन 100 विच इज इक्वल टू 150, राइट। अब बताओ 75 ये जाएगा 2.0 से 20 से चला जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा हमारे पास 2000, x जो आया हमारे पास वो आया 2000। पूछा क्या था यार, x ही तो पूछा था, ऑप्शन सी आ गया x 2000। चलो इजी था, है ना। SI के क्वेश्चन इजी होते हैं। अब कंपाउंड इंटरेस्ट अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। चलो एवरेज नहीं देखा है तो एवरेज देख लेना, मैंने एवरेज पढ़ा रखा है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी साथ में जितने भी उसके क्वेश्चन मैं कवर कर सकता था मैंने किए। अगर आपको इसके भी लग रहे हैं कि और क्वेश्चंस कराने चाहिए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना कि और क्वेश्चंस कराओ, वरना आपको जहां से भी क्वेश्चन मिलते हैं, जहां से भी आप कहीं भी उठा के देख लो, सेम टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, तो आप उन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए। अगर कुछ भी डाउट आता है टेलीग्राम का लिंक नीचे है, खड़का दीजिएगा इधर, ठीक है। मिल जाएंगे आपको सॉल्व करने के लिए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।